हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द इक्वेशन of the plane passing through the lines x minus 4 upon 1 equal to y minus 3 upon 1 equal to z minus 2 upon 2 and x minus 3 upon 1 equal to y minus 2 upon minus 4 equal to z upon 5 is. हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं. तो सबसे पहले बच्चों अपने यहाँ की पॉइंट लिख लेते हैं जो हमें हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. हमें जो चीज यहाँ ध्यान रखनी है दैट इज इक्वेशन of a plane passing through P a vector with normal vector n cap n vector. इसकी इक्वेशन क्या होती है दैट इज r वेक्टर माइनस a वेक्टर इनटू डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0. सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों क्वेश्चन को शुरू करते हैं. हमें यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, लाइन L1 दी हुई है. हमें जो लाइन L1 दी है हम पहले उसे लिख लेते हैं. वी हैव गिवन L1 इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन में 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन में 1. हमें यहाँ लाइन L1 दी हुई है दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 2. अगर हम यहाँ से डायरेक्शन वेक्टर लिखेंगे तो डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा आपका माइनस आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप. ये आपका डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा. इसी तरह से अगर हम L2 लाइन लिखें तो हो जाएगी x माइनस 3 अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू z अपॉन 5. यहाँ से अगर आप डायरेक्शन वेक्टर लिखेंगे डायरेक्शन वेक्टर हो जाएंगे आपके यहाँ से आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप. नाउ ये a वेक्टर जो है हमारा a वेक्टर विल इक्वल टू द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू वेक्टर. तो हम इन दोनों वेक्टर को अगर आपस में ऐड कर ले सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा a वेक्टर. तो a वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा इफ वी सॉल्व दीज टू टर्म्स. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप आ जाएगा. नाउ वी हैव टू फाइंड द प्लेन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2. तो यहाँ से हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से अपना नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज इक्वल टू n वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप एंड यहाँ आपका क्रॉस आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप. ना अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो हम डिटर्मिनेंट मेथड से कर सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा हमारा, दिस इज इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हैं आई जे एंड के एंड दिस इज इक्वल टू 1 1 2. दिस विल बिकम 1 माइनस 4 एंड 5. अगर इसका हम कंप्लीट डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो आ जाएगा 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप. नाउ हम अपनी इक्वेशन लिख सकते हैं जैसा कि हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर. और ए वेक्टर हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं दैट इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप. ओके डॉट हमने एन वेक्टर भी निकाल लिया है दैट इज 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इक्वल टू 0. यहाँ पर हम अपने इक्वेशंस में वैल्यू डाल सकते हैं वेयर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप. आर वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. ओके नाउ अगर हम ये वैल्यूज पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स माइनस 3 आई कैप प्लस वाई माइनस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप. डॉट प्रोडक्ट अगर हमें इसका लेना है तो किसके साथ होगा, दिस इज इक्वल टू 13 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप इक्वल टू 0. ये कंप्लीट इक्वेशन हमारी हो जाएगी 13x माइनस 3y माइनस 5z माइनस 39 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 13x माइनस 3y माइनस 5z माइनस 33 इक्वल टू 0. अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो हमें यहाँ दिख रहा है कि हमें ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों में से कोई भी ऑप्शन हमारा इस आंसर से नहीं मिल रहा है. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.